हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए। क्लास 12 फिजिक्स, टॉपिक है कैपेसिटर्स। क्वेश्चन कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, separation D has air in between the plates. Now an insulating slab of same area, thickness D by 2 is inserted between the plates as shown in the figure. Having dielectric constant is K is equals to 4. The ratio of new capacitance to the original capacitance will be, options हमें दिए हैं 4:1, 2:1, 8:5, 6:5। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले, इंसुलेटिंग स्लैब डालने से पहले जो हमारा कैपेसिटेंस होगी C0, दिस इज फॉर एयर कैपेसिटर, मतलब प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर प्रेजेंट है, तो ये होती है एप्सिलॉन 0 A बाय D। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया और D दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। मगर अब हमने इसमें एक इंसुलेटिंग स्लैब फिल कर दी है जिसकी डिस्टेंस थिकनेस है D बाय 2। तो अब हमारे पास दो कैपेसिटर्स बन गए हैं, एक जिसमें एयर है और दूसरी जिसमें मीडियम है। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस हिसाब से हमारे ये दो कैपेसिटर्स हो गए। इसका कैपेसिटेंस हम C1 कंसीडर करते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2, और ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इस हिसाब से 1/C की वैल्यू हो जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पे हमारे पास C1 तो अभी भी एयर कैपेसिटर है, तो C1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन 0 A/D बाय 2। मगर C2 में मीडियम प्रेजेंट है, तो C2 की वैल्यू होगी K टाइम्स एप्सिलॉन 0 A/D बाय 2। तो K की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगी 4 एप्सिलॉन 0 A/D बाय 2। तो यहाँ पर हम C1 एंड C2 की वैल्यूज पुट करके टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो C1 है 2, न्यूमरेटर में चला जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 A बाय D, और C2 की वैल्यू है हमारे पास 8 एप्सिलॉन 0 A बाय D। तो अब हमारे पास नेट कैपेसिटेंस हो गई 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसकी वैल्यू आ गई, अब C1 की वैल्यू है, ये इन्वर्स करके लिखेंगे 2 एप्सिलॉन 0 A और D अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 A। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 8 एप्सिलॉन 0 A, तो 4D प्लस D, तो ये हो गया 5D अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 A। तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 एप्सिलॉन 0 A बाय 5D, और इनिशियल कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन 0 A बाय D। अब हमें रेशियो मांगा है न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस, दैट इज C0। इसकी वैल्यू हो गई 8/5 एप्सिलॉन 0 A बाय D डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 A बाय D। तो हमारे पास एप्सिलॉन 0 A बाय D कैंसिल हो गया, तो ये बचा सिर्फ 8/5, मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 8:5। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं। हमें ऑप्शन सी में 8/5 आंसर मिल रहा है, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.